राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन अब दूर करेंगे बीजेपी के रास्ते में आने वाली मुसीबतें। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी ने अपनी मुसीबतों को दूर हटाने का बीड़ा अपने हाथ में ले लिया है। लेकिन ये बीड़ा केवल बीजेपी ने नहीं, बल्कि आरएसएस के आशांगिक संगठन जो हैं उन्होंने भी लिया हुआ है। ये संगठन ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे, यानी कि बीजेपी के सामने जो तमाम मुसीबतें लोकसभा चुनाव से पहले हैं या जनता के बीच जो नाराज़गी है उसको दूर करने का प्रयास ये संगठन आरएसएस के करेंगे। ये संगठन बजरंग दल सहित विश्व हिंदू परिषद तमाम एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, जो वकीलों के संगठन हैं उनके बीच जाएंगे, जो किसानों के तमाम संगठन हैं उनके बीच जाएंगे, और कहीं ना कहीं राज्य सरकार यानी कि योगी सरकार ने जो उनके हित में कामकाज किए हैं उनको वहां तक ले जाएंगे। यही सरकारी जो योजनाएं योगी सरकार में चली हैं उनको भी वहां तक पहुंचाएंगे। तो वहीं जो दुष्प्रचार कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा किया गया है उसको दूर करने का प्रयास भी आरएसएस का ये संगठन अब करने वाला है। 19 सितंबर से लखनऊ में मैराथन बैठक हुई थी, जिसमें प्रदेश सरकार के जो मंत्री भी थे, योगी आदित्यनाथ खुद भी शामिल हुए थे, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता थे, और आरएसएस की बैठक तो खैर ये थी। उस बैठक में इस तरह का निर्णय हुआ कि तमाम लोगों में नाराज़गी है उसको कैसे दूर किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूत्रों के मुताबिक ये सुझाव भी दिया कि आप हमारी योजनाओं को लोगों के बीच में ले जाएं, जिससे जो लोगों को फ़ायदे हुए हैं यूपी सरकार की योजनाओं से उसके बारे में भी उनको पता चल सके, और जब चुनाव हो तो उसका फ़ायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिले। इसी के कारण संगठन जो ये नया आरएसएस का है, ये संगठन जाएगा गली गली और लोगों को बताएगा। फिर ये बजरंग दल के बीच भी जाएंगे, विश्व हिंदू परिषद के बीच भी जाएंगे, और एजेंडा सिर्फ ये है कि चुनाव से पहले पूरा भगवा वातावरण कर दिया जाए, जिससे एक तरफा नरेंद्र मोदी के नाम पर या योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट पड़े और यूपी के 80 के 80 लोकसभा सीटों को जिनको बीजेपी टारगेट कर रही है वो आसानी से हासिल कर पाए। बैठक में हालांकि काफ़ी कुछ निर्णय हुआ था। सूत्रों के मुताबिक कई सांसदों और मंत्रियों को लेकर भी शिकायतें सामने आई हैं जिनका व्यवहार आम जनता से ठीक नहीं है, उनको लेकर भी मंत्रणा हुई है, और ये संगठन उनके पास भी जाएगा और उनसे विचार विमर्श करेगा कि कैसे वो अपने व्यवहार को बेहतर करें, जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में नाराज़गी ना रहे। और जो अन्य कारण नाराज़गी को लेकर हैं उन पर भी बात हुई है। इसके अलावा जो योगी सरकार की योजनाएँ हैं, यानी कि जो गाँव के रूरल और अर्बन बेल्ट में जो योजनाएँ चल रही हैं उनको वहीं जाकर, यानी कि शहरी इलाकों में भी एक संगठन जाएगा, जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ भी जाएगा, और योजनाओं के लाभ जो मिल रहे हैं लोगों को उनके बारे में बताएगा। तो वहीं इस किसानों को लेकर जो योगी सरकार में तमाम स्कीम्स आई हैं, या किसानों का भुगतान जो कहीं ना कहीं वो माफ़ किया गया है, जो ऋण कम किया गया है, उसके बारे में भी किसानों के बीच जाकर ये संगठन बताएंगे, और पूरी तरीके से ये बीजेपी का माहौल बनाएंगे। इसको लेकर बैठक हुई है, तमाम बड़े नेता इसमें जुटेंगे, आरएसएस के भी तमाम बड़े नाम है जो इस संगठन को पर पैनी नज़र बना के रखे हुए हैं। और एक का कहना शायद गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को भी पता है कि कुछ दिक्कतें हैं, और उसमें कहीं ना कहीं उसको कवर अप करने या उससे बीजेपी को निकालने अब आरएसएस का ये संगठन आगे आ गया है। और अब इस लखनऊ की बैठकों में जो निर्णय हुए हैं वो आने वाले दिनों में आपको धरातल पर भी नजर आएंगे, और तब इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये मुकाबला जो विपक्ष इंडिया गठबंधन लेकर आ रहा है, तो बीजेपी भी फिलहाल अकेली नहीं है, आरएसएस भी बैकडोर से पूरी तरीके से बीजेपी के सपोर्ट में है। मोहन भागवत तो ऊपर से लगातार नजरें बनाए ही हुए हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर प्रदेश स्तर पर बैठकें हो रही हैं, जो हाल ही में लखनऊ में हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे, 2 से 3 दिन ये बैठकें चली थी, उनमें जो निर्णय हुए हैं उनको अब धरातल पर उतारने की बारी है। और यही रीज़न है कि चाहे वकील खेमा हो, चाहे किसान हो, चाहे एबीवीपी हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद, जितने छोटे छोटे संगठन हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि उनके हक में वोट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत नाराजगी भी है तो उनको दूर किया जाए और बाकियों को बीजेपी की ओर लोकसभा चुनाव से पहले आकर्षित करने का काम किया जाए। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, चुनाव आज तक।